friends, welcome back to my channel, and I'm using this Huda lipstick. It is getting smoother by every application. It's looking quite, I'm a little comfortable now. So it has become a use kar karke. Earlier when I was using first 2 3 times, I remember I didn't like the texture of it. I did not enjoy it. It's matte. It's like a thick matte lipstick. But now today when I was applying it, it was much smoother and better. I became comfortable with it. So now I'm going to use the lesser known brands. This is not lesser known. Huda is a well known brand. Lesser used lipsticks in my collections. The eh, which I don't use. I seldom use or haven't used. So I will tell you all what is the brand or what is the name of the color. It is not there. It just see, it's so diagonal. It's so beautiful. Huda lipsticks. You should be a person of art and craft. It's little sounding pretentious like the French people, but you will enjoy it. अगर मैं अपने ब्रेकफास्ट को ऐसे थाली में डाल के बैठ जाती तो मैं enjoy करती क्या. ये सब नई चीज़ें, ये नया है, थाली नया है, इवन द स्पून इज न्यू. एक वो कुर्ती सुपरमार्केट में मिला था. मैं ये नहीं बोलती कि हमारे आई एम एंजॉयिंग माई चूड़ा, कि हमारे पुराने बर्तनों को इग्नोर करो, ऐसा नहीं है. स्टील इज़ फॉर एवर, बट फिर उसके बाद उसकी वो चमक और वो फिनिश थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है. I'm just having my coffee. Again, I'm showing you all this. इसमें क्या होता है ना, the coffee is only limited, only this much. तो they give it to pour it in this, इसमें, ताकि वो हॉट रहता है ना, पाइपिंग हॉट रहता है, तो उसको इस तरह से करके धीरे धीरे से पीने को. ID is a batter company. I didn't know there would be a company for rice batter, which you can do it at home. People can make money out of nothing. They put it in a package and they charge you a heavy amount. This filter coffee has very powdery ना, इसको छानना पड़ता है, इसको बॉईल करके बहुत तेज़ इसमें. बट सिंस इट्स लिक्विड, it's directly like an instant coffee. So the ID has made it something like that. Whoever is South Indian, these Kannadigas and these Tamilians, they are these coffee drinkers. I don't know about Telugu and Malayalis. Malayalis drink काफ़ी हद तक चाय पीते हैं उन लोग. क्योंकि वो मुन्नार में सब चाय के प्लांटेशंस है ना. Malayalis are basically chai drinkers, but Kannadigas, if you go down south, वहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, कॉफ़ी एंड टी. सो पीपल आर कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड दे आर टी ड्रिंकर्स ऑल्सो. मतलब दिन में उनका चलता रहता है. सुबह अगर कॉफ़ी पियेंगे तो चाय इज़ अ ऑल टाइम फेवरेट. मतलब तुम चाय इज़ ऑल टाइम फेवरेट. किसी के घर पे भी जाओ, कभी भी जाओ, तो चाय इज़ ऑलवेज देयर. मज़ा आ गया. See, this is the cream cheese which I like this cream cheese. Philadelphia cream cheese. मुझे क्राफ्ट का अच्छा लगता था क्रीम चीज़. अमूल का क्रीम चीज़ देखा है, बिकम वेरी हैप्पी विद इट. I like my cheese generally plain.
no, with not with many flavors. अगर नूर का किसी जो गल्फ में है, यहाँ पर भी मिलता है फॉरेन ब्रांड नूर। नूर के मेयोनीज भी अच्छे रहते हैं। जैसे अमेरिकन गार्डन इज़ ऑल्सो गुड, हेलमेन्स इज़ ऑल्सो गुड। देखा जाए तो ईच ब्रांड हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी। आई प्रेफर विभा। अगर इंडियन में मुझे कुछ अच्छा लगा है तो सैम्स भी है। बट आई लाइक विभा। ओटकर्स, ओटमन, डॉक्टर ओटकर्स। सी व्हेन यू सी, ये जो टेस्ट एंड फ्लेवर्स होते हैं ना, दीज आर अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो देयर इज नथिंग टू लुक डाउन अपॉन एंड से ओ वी आर ईटिंग ओनली फॉरेन ब्रांड्स। वो फॉरेन की चीज़ें फॉरेन में बेहतर टेस्ट करती है देन ओवर हियर इन अ वे। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। वहाँ पे ना एक ऑस्ट्रेलिया का मक्खन रहता था, एक एल्यूमिनियम के डब्बे में, इतना बड़ा मस्का। आई डोंट नो, पीपल हु आर इन द गल्फ विल बी नोइंग दिस। आई डोंट नो अभी भी होता होगा ये। अब जो भी ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट होता है ना, वो बहुत ही थिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा रिच रहता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बटर एंड ऑल दीज डेयरी प्रोडक्ट्स। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया में पूरे इंडियंस ही होंगे। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं वहाँ पर। से सड़ी हुई सब्जियाँ लग रही थी वो। माय गॉड, व्हेन दे हैड कम। एक फार ऑफ नहीं, मेरे डैड के साइड के। चिंता एक चिता की तरह होती है। तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, तुम फॉरेन में हो, एनआरआई हो, दिल में सुकून नहीं है ना, तो कुछ भी भाता नहीं है। मुझे ड्राइव करने का मन कर रहा है, बट एज आई सेड नॉट इन बॉम्बे। फॉरेन कंट्रीज में देर इज़ नो चॉइस बट टू ड्राइव। जैसे हम लोग यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, वेयर थिंग्स आर सो फार ऑफ। झक मारा हो कि हमें ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी रहती है। आई लाइक माई इयरिंग्स, इवन आई लाइक इट। This is my second cup of tea. Why am I discussing all these things is I have seen people having bad relationship with food. They don't respect food. They are just shoving food in their mouth without having any thought process. Just munching, eating, drinking carbonated drinks. When people say how come I'm looking younger day by day, it's because of their food habits. I strictly stayed away from carbonated drinks, and after a while I had given up sugar. Though I used to have दूध वाली चाय till last year I had दूध वाली चाय with 2 चम्मच of, मैं खुद चाय बनाती थी. Given up sugar in the sense unnecessary snacking, unnecessary buying and eating. I hope you understand. और मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी, मैं जो दाल चावल या वही खाती थी, सिंपल मील्स. No, what is the use? I was under such stress and such depression that this depression was not visible. It was a cloaked,
hidden kind of thing. I'm laughing, talking, joking, walking, doing my household things, जिंदा हूँ, living, breathing, but not healthy and vibrant. So I didn't look younger. I was slim and trim. I was slim. I won't say I was slim and trim, but see the difference between then and now. Now there's movement in my life. I'm enjoying food. I eat all kinds of food. It's not that I'm craving to eat all sorts of food right now. It's just that I'm open to the it because I'm enjoying it. Got it? I like to sit down and eat in a थाली. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठा जा सकता है. डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं. People think that they are eating healthy. In the city, everything is processed, everything is in a package. I can say less harmful. That's it. तुम किस किस से बचोगे, कहाँ कहाँ से बचोगे? क्रीम चीज़ है डैम टेस्टी. पनीर ही तो है ये. मुझे कोई I was hooked on. I won't say I've eaten it like a crazy, but वो Häagen-Dazs, it's a German ice cream brand. उसमें से मुझे वो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बड़ा पसंद आता था. अभी I'm thinking in my head, it is a frozen dessert. Actually, Amul is the real ice cream. अगर तुम हमारे इंडियन कुल्फ़ी फालूडा को देखते हो, that is the real ice cream. बाकी ये सारे ब्रांड्स ऑफ फ्रोज़न डिज़र्ट्स, इन लोग कॉर्नस्टार्च वगैरह मैदा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे वाला डिश 2019 में ट्राई किया था, लाइक एन आइसक्रीम काइंड. मैंने बिस्किट्स, मारी बिस्किट्स का बनाया था. उसमें मैंने उसका आइसक्रीम बनाया था. मैंने मैदा कॉर्नस्टार्च पड़ता ही है टू होल्ड द आइसक्रीम एंड टू हैव दैट क्रीमी टेक्सचर. उसमें मैंने रेजिन्स डाले थे, ब्लैक रेजिन्स डाले थे, हनी डाला था, और उसको मैंने दूध में बनाया था. सो इट टेस्टेड सो यम्मी. मतलब ब्लेंड करके क्या बना था वो. आई कांट इवन इमेजिन आज की तारीख में मैंने इस तरह का आइसक्रीम घर पे बनाया था. फ्रोज़न डेजर्ट फ्रीज़र में रखा था. क्या बना था. समटाइम्स आई यू नो सम आइडियाज़ विच हैव कम, आई शुड हैव नोटेड डाउन की I can't, unbelievable. It tasted like any of the high class branded ice cream. मारी बिस्किट्स का बनाया था मैंने. तो 2019 में मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए पराठे में. ये 2 महीने के लिए बाहर गई थी और मुझे याद है मैंने 3-4 हज़ार की ग्रोसरीज लाई. डिफरेंट आटे लाए थे तभी. डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लाई थे. डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैंने लाए थे. फुल ऑन में एक्सपेरिमेंट कर रही थी. मुझे ब्रेड्स भी बनाने थे, बट ब्रेड के लिए इट्स आइडली बेटर टू हैव एन अवन और एन OTG. तो कढ़ाई वढ़ाई में प्रॉपरली नहीं बनता है वो. नो मैटर यूट्यूब में वो कितना भी तुम्हें ये झोल पट्टी दे दे. मैंने केक बनाया हो, हंडी में बनाया था. फर्स्ट क्लास है. थोड़ा सा नीचे चिपका, बट टेक्सचर टेस्ट जैसे वो पैक्ड ब्लैक केक्स होते हैं ना, यू मस्ट बी नोइंग इट. प्लम केक जैसे रहते हैं, लेकिन उसमें प्लम नहीं रहता है ये कमर्शियल चीज़ों में. द रियल प्लम केक इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड डिश.
केक है वो. Plum cake has its own flavor. These Christians ना अच्छा बनने के नाटक चक्कर में ना वी आर सो लविंग, फॉरगिविंग, जेनरस. ये ढोंगीपना बंद करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी, आई एम रियली सेइंग, दे डोंट इवन हेल्प. सीरियसली तो बाकी के रिलीजन को देखना चाहिए, बाकी के कास्ट कम्युनिटी बढ़ चढ़ के. मतलब भेंडी, दे आर नॉट इवन योर पीपल. और ऊपर से एहसान फरामोश वो अलग से तुम्हारा खाना खा के तुम्हारे मुंह पे थूकने वाले लोगों को खाना खिला रहे हो. इट्स लाइक सांप को दूध पिलाना. मैं तो सीधा सीधा बोल रही, बाप रे, मैं तो राशन तो दे रही हूँ मेरी तरफ से, वो भी चर्च में आके तुम लोग ले रहे हो, फिर कल को जाके बोलोगे धर्मांतर. बैंडी नो नथिंग डूइंग. तुम जाओ भाई, अपने मंदिर में जाओ, अपने मस्जिद से जाके राशन पानी लेके आओ. मैं तो मुँह खोल के यही बोलती. और इनको बोलती ये क्या फ्री फंड, ये लोगों का पैसा है, बर्बाद करना बंद कर दो, इनका फ्री फंड कहीं और खोलने दो. और ये ऐसे लोगों को देते हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ है, जिनको उनको देते हैं. कास्ट क्रीड की बात नहीं है, जिनको नहीं है उनको दो. जिनके पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं उनको भर भर के इनको ही दे रहे हो और नाम कमा रहे हो. वी हैव अडॉप्टेड फैमिलीज. मैंने बोला फैमिलीज को कोई अडॉप्ट करता है, यू इडियट. इतने बेवकूफ़ है. इनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत वियर्ड रहती है, बहुत ही वियर्ड. क्यों करना है दान धर्म? करना है तो एकदम दिल से करना चाहिए, उसमें कास्ट क्रीड नहीं देखना चाहिए. मैं ये भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जिनको खिला रहे हैं उनके पेट भरे हुए ही है, ऊपर से ये एहसान फरामोश भी है. मुँह उठा के चला अगर इस बार का राशन चाहिए. आई हैव सीन दैट माई सेल्फ. ऊपर से डिमांडिंग. मैंने बोला, एक लेडी मुस्लिम थी, डिमांड करती ये साबुन नहीं चाहिए. मैंने एक तो मिल रहा है, ऊपर से तुम डिमांड भी कर रही हो ये साबुन नहीं चाहिए. इट इज़ ऑल डोनेशन. बेच नहीं रहे हैं. इतना डोनेशन में मिलता है इनको, बिकॉज पीपल भर भर के लोग बकेट्स रखते हैं, उसमें डाल देते हैं. मेंटल. चैरिटी उसको करो जिनको ज़रूरत है. डोंट वेस्ट योर चैरिटी एंड काइंडनेस. जब मैं आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. व्हेन आई हेल्प द सीनियर सिटीजन्स ऑफ पीपल, ये बिल्डिंग वाले हरामी कैरेक्टर रहते, सर पे बैठ जाते हैं. दे टेक यू फॉर ग्रांटेड. दे थिंक दैट यू आर देयर नौकर. मैंने बोला वी आर ऑन द सेम लेवल, बराबर के लोग हैं हम लोग. सर पे नहीं बैठने का. मैंने फेवर किया है. I went out of the way to help you. Be grateful. If you can't be grateful, then don't be an harami also. Don't be a bitch. तो मैंने I used to be quite nice. I used to be quite humble, helpful. मैं visits भी करती थी लोगों के. तो that's how people know me. Even after so many years, if I'm in isolation also ना, because मैं इतनी active थी. कदर नहीं करते हैं for kind people. Just sit on your head. मैं कैथलिक लेडीज़ को भी बोलती हूँ, इतने अनग्रेटफुल होते हैं हम लोग. वी आर प्रेइंग, विल प्रे फॉर यू. मैंने बोला उनके प्रेयर्स का क्या काम. एक जो ये नीचे वाली की बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो नेबर्स, वो हमेशा आती थी नरकुंड. ये भी मेरी मम्मी की दोस्त थी, बट शी डाइड अ वेरी हॉरिबल डेथ. बहुत लालची औरत थी. बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है ना. बिफोर दैट शी वांटेड टू डू सम झोल विद द पेपर्स एंड शी केम एंड शी वांटेड सम हेल्प फ्रॉम मी. आई टोल्ड हर ऑन हर फेस. आई सेड योर फर्स्ट ओनर इज़ योर हस्बैंड. शी सेइंग आई वांट टू गेट इट टू माई. आई सेड विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज नॉलेज, इसने पूरे पेपर्स का पूरा गड़बड़ करके रखा था. सीरियसली. शी स्ट्राइक्ड हिम ऑफ. Then she put her own name. Then उसने झोलपना किया. But she died very miserably and horribly. उसके सर के ऊपर लगा. मैंने बोला जो ज़्यादा प्राउड रहता है ना, उनके सर के ऊपर चोट लगती है. It seems कुछ
वो अपने भाई के साथ रहती थी, भाई अनमैरिड था। मैंने बोला ये गोवंस का क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता। हाफ ऑफ देम दे आर लाइक दीज पारसीज, स्पिंस्टर्स एंड बैचलर्स। और एक की दुक्की की जिनकी शादी होती है, आइदर दे आर विडोवर्स और सेपरेटर्स, विडोवर्स और सेपरेटेड। इट इज़ अ फैक्ट विद दीज गोवंस। अगर तुम आँख खोल के देखो तो इनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी ही रहती है, स्पिंस्टर्स, बैचलर्स, विडोवर्स या सेपरेटेड। मैंगलोरियन कम्युनिटी में इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये कम्युनिटी में ना मैंगलोरियन गोवन का एक क्या होता है ना, इनका एक प्रॉपर्टी मैंगलोर में भी रहती है। सो ये अप डाउन करते रहते हैं। आई होप यू अंडर मोस्ट ऑफ दीज पीपल, मोस्ट ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, इनके जो पेरेंट्स ने इनको जो लैंड दिया था फ्रॉम द वुमन साइड ऑफ द मैन साइड, इनका एक छोटा सा लैंड या पीस ऑफ कुछ ना कुछ तो रहता ही है, या इनके सिबलिंग्स वहाँ पे होते हैं, कुछ ना कुछ रहता है कनेक्शन टू मैंगलोर। तो ये अप एंड डाउन करते ही रहते हैं। ओके, नाउ दिस लेडी केम। ओके, पतली सी, सुकड़ी सी, काली सी, हमेशा भटकती रहती थी। पास से किया मैंने, वाई डू यू एक्ट लाइक दिस। घर पे खाना नहीं बनाती है, बाहर का एक वड़ा पाव खा लिया कुछ तो। ऐसे यू आर सो वेल टू डू। उसके दोनों बेटे कनाडा में थे। आई थिंक वन वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द फादर एंड वन वॉज टूवर्ड्स द मदर। तो जो एक बंदे ने, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी वो कैसा रहता है। तो ये सब झोल झपट। सो आई टोल्ड हर, you can go and get his signatures, you go in the legal तरीका, क्योंकि तेरे तो 2 बेटे हैं। she told me clearly मुझे एल्डर को कुछ नहीं देना है। देखा जाए तो सब वो एल्डर ने टेक केयर किया और वो एल्डर के हिस्से में ही गया। वो दूसरी बात थी कि वो भी लालची था, बट उसको बाप का भी पूरा प्रॉपर्टी गोवा का मिल गया, फिर यहाँ का भी उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो तो कनाडा में है, वो कितना भाग दौड़ के आएगा। और वो लेडी बहुत बुरी मौत मर गई इन सम ओल्ड एज होम और समथिंग। इतना झोल झपाटा करके, इतना कंजूसी करके। मैं उसको बोलती थी, आंटी एटलीस्ट बाय योर सेल्फ सम क्लोथ्स, एटलीस्ट बाय योर सेल्फ वन बैग। भिखारन जैसी फिरती रहती थी ये, जबकि इतना पैसा, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, इतना पैसा आता था उसके पास। उसने मुझे अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाए, क्योंकि मैंने उसको लुक डाउन अपॉन किया ना। नो आई हैव मनी। मैंने बोला आंटी यू डोंट हैव टू शो मी ऑल दीज थिंग्स, बट एटलीस्ट बाय सम गुड क्लोथ्स। व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट आर दीज पैंट्स, व्हाट इज दिस बैग, एटलीस्ट गो एंड बाय अ बैग फॉर योर सेल्फ। डू यू वॉन्ट मी टू बाय थिंग्स फॉर यू, गिव मी सम मनी, आई बाय इट फॉर यू। मैंने उसके मुंह पे कितनी बार बोला था, भिखारन जैसे। फ़ोन टूटा फूटा, मैंने मतलब बाय अनदर फ़ोन ना, व्हाट इज़ दिस, इट्स हैंगिंग, प्लीज़ अपडेट दिस फेसबुक। I said that photograph is important for you, your phone is रद्दी, buy another good phone for yourself. इतना हेल्प किया हरामी कैरेक्टर को, जब ये एवरी संडे 15 दिन में 2 हफ्ते में 1 बार आती थी, कुछ ना कुछ लेके। इतनी हरामी कैरेक्टर। जब वो कनाडा गई अपने बेटे को मिलने के रहने के लिए 1 महीने के लिए, एक चॉकलेट तक नहीं लेके, एक कैंडी तक नहीं मिली मुझे, जबकि आए दिन मैं उसकी सारी चीज़ें हेल्प करती थी। मैं उसको कोई भी प्रॉब्लम होता था, प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास आती थी, क्योंकि शी न्यू दैट आई वॉज हैंडलिंग माई ओन स्टफ एंड आई वॉज वेरी हेल्पफुल। मैंने उसको मुँह पे कहा था, यू हैव 2 sons, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। किसको मिला फिर, किसने खाया वो सारा प्रॉपर्टी, ये रीडेवलपमेंट का किसके, वो बड़े वाले। देन ही दैट गाय वॉज इन
Canada, na, I think he gave up his Canadian citizenship or something of that sort, and he settled in Pune because he had married a Maharashtrian female, some Marathi female in the Gulf. लव मैरिज की थी, तो वो पूरा वो ससुराल वालों का बन के रह गया था. He was staying in Pune. He stays in Pune. So he took her. जब इसके सर पे लगा है ये पागल हो गई, तो he took her to Pune and he kept her in old age home. Fact. जो लेडी खाना नहीं खाती थी, पैसे बचाती थी, ये नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर है ना, तो जो नई रेंटल में, उसके साथ इन लोग दोनों नेबर्स थे. वो बिल्डिंग इसके साथ फिरती रहती थी, इसका फुकट का खाती थी वो, उसके साथ ट्रांसपोर्ट. इसको भी चमची चाहिए थी, सेक्रेटरी ये बोल के सुनाती थी. उसको मैंने इतना खिलाया, उसने मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाई. मैंने बोला तूने उसको आदत डाल दी थी ना. यहाँ पर भी आती थी, मैं उसको शरबत बनाती थी, चाय बनाती थी, कॉफ़ी बनाती थी, उसको फरसान खिलाती. हरामी कैरेक्टर इस औरत ने एक बार भी कुछ अप्रिशिएट किया, एक बार भी कुछ लेके आई मेरे लिए. एक बार मैंने उसको बोला आंटी वॉट एवर स्वीट्स यू हैव मेकिंग फॉर क्रिसमस एटलीस्ट आई वांट टू टेस्ट देम. मुझे बोलना पड़ा. फिर सूखा सूखा कुछ तो लेके आया. आई सेड आंटी ऑल दिस इज सो ड्राई. नॉट दैट आई वांटेड इट, मैं उसका दिल देखना चाहती थी कि कैसी है करके. इतना ड्राई, इतना हॉरिबल. मैंने बोला ये कौन, ऐसा स्वीट्स कौन बनाता है, हाउ इज़ इट. आई सेड आंटी इट वॉज वेरी वेरी ड्राई, वेरी ड्राई. खाना, झाड़ू कटका, पोछा और खाना उसका वो बैचलर ब्रदर बनाता था. आई शुडंट बी सेइंग दिस, मेरा हस्बैंड इन गोवा, इसने हकाल दिया था उसको मैनी ईयर्स अगो व्हेन द किड्स आर स्मॉल. अपने दैट मैन वाज स्टेइंग विद हिज गर्लफ्रेंड, पार्टनर, whatever, because he is a man. और ये इतनी फालतू कैरेक्टर है. मैंने बोला ऐसे लोगों की शादी भी होती है, बच्चे भी हो जाते हैं इनको. ना ये खाना बनाती, ना अदर शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ. बट व्हेन शी डाइड वेरी हॉरिबली. देन लेटर जब वो गिर गई ना उसको याददाश्त डिमेंशिया हो गया. फिर वो ढसती चली गई. जो पास लेके टाउन में जाती थी, यहाँ वहाँ चलती फिरती रहती थी धूप में भी, जो खाना नहीं खाती थी, पैसे बचाती थी, इसके साथ फुकटिया गिरी, इसकी नौकर बन के रह जाती थी, वो दूसरी वाली की, नेबर की. इतनी हरामी, इतनी अनग्रेटफुल फीमेल. क्या उसने नया फ्लैट देखा उसने. एंड जब वो रीडेवलपमेंट में गया था, मैंने एक ही चीज़ बोली थी. एंड वो फ्रॉडुलेंट का कुछ, बिल्डर का कुछ हो गया, वो बंद पड़ गया था प्रोजेक्ट, फिर से किसी और बिल्डर ने लिया. मैंने उसको एक ही चीज़ कही थी कि आंटी इट्स गॉन इन रीडेवलपमेंट. नो, इन 2 years टाइम वी आर शिफ्टिंग ओवर देयर. 2 years टाइम यू आर शिफ्टिंग, यू आर 6 feet डीप. तो ऐसा हो जाता है. आई एम गिविंग लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, लाइव एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद इंटरेक्ट किया था. कभी कभी मैं चिढ़ जाती हूँ ऐसे हरामी औरतों के साथ. इतनी बेकार कि मैंने इसका खाना खाएगा, जहर है जहर. ना बनाना आता है, ना खिलाना आता है. ऐसी चुतिया औरतें भी होती है. उसको मेरा हेयर कट, मेरा इंग्लिश, स्पेशली विद दीज कैथलिक्स, दे आर ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश. एटलीस्ट दे शो, मतलब दूसरे लोग भी ऑब्सेस्ड होते हैं इंग्लिश में, वो भी इम्प्रेस्ड होते हैं. लेकिन ये क्या होते हैं ना, मिनट यू स्पीक इंग्लिश वो जैसे चिपक जाते हैं लाइक अ मैग्नेट. तो मेरी मम्मी तो एकदम गवारी है, अनपढ़ गवार, मेंटल जैसी हरकतें हैं. शी इज़ नॉट पॉलिश्ड लाइक व्हेन शी स्पीक्स. शील स्पीक रैंडमली, आइदर शील बी डम or she'll say something inappropriate, so people cannot interact with her. They can only talk about these church things and some things which they cannot. But when they had to do, I'm just giving an example, so चिपक जाते हैं मैग्नेट की तरह. फिर मैं हूँ स्लिम, फिर मैं हूँ मुँहफट. मैंने उसको बोला था आंटी व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आर यू लीडिंग.
इतने पैसे होने के भिखमंगे, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जो कोई भी रहता है ना, दे क्वाइट वेल टू डू पीपल, क्योंकि ये मनीड एरिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनके बच्चे अब्रॉड, मैंने तो पहले भी कहा, बच्चे अब्रॉड रहते हैं तो पैसे इनके खुद के भी होते हैं और फॉरेन कंट्री से भी आते हैं इनको पैसे। लेकिन शक्ल और हरकत देखनी चाहिए, शक्ल अक्ल और हरकतें। हाँ, द कनाडा वाला मैरिड वन कनेडियन जो उससे 10 साल बड़ी है या ऐसा कुछ, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑफ कोर्स फॉर सिटीजनशिप देयर इज नो डाउट। दैट फीमेल क्लियरली सेड दैट यू विल बी इन कनाडा करके। टेक हिम टू कनाडा ऐसा कुछ तो मस्त है। नाउ यू अंडरस्टैंड। लाइव एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग। सो मैं सीनियर सिटीजन्स को बोलती हूँ, एक ये थी नीचे की, ये पैसे वेस्ट करती है, ये पैसे बचाती है। डोंट बी टू एक्सट्रीम्स। अपने इतना भी नहीं कि वेस्ट ही करो या बचा के ही रखो, ऐसे क्या मैडनेस। ने दो लोगों को एक साथ, दे वर गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों बिचेस। इसका नाम मैं भूल गई, क्या नाम था उसका, एंथनेट, और इसका नाम भी मैं भूल गई, इसका नाम क्या है, आयरीन। मेंटल। बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे नाम तो नहीं लेने चाहिए बट मैं बोल रही हूँ। ये गोरी और अच्छी दिखती है, वो काली कलूटी। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न एक साथ जा रहे हैं ऐसे लग रहा था। दे आर नेबर्स। इसके भी बच्चे अब्रॉड में हैं, इसके भी बच्चे अब्रॉड में हैं, वेल सेटल्ड गल्फ में। दोनों उसके लड़के गल्फ में थे, फ्रॉम गल्फ दे वेंट टू कनाडा। ये भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन शक्ल से इतनी भिखारन लगती थी। अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अगर तुम जैसे मैं इसको भी, मैं अपने वाली को बोलती हूँ, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, डोंट बिहेव लाइक वन नौकर। अच्छा बनने के लिए, हम्बल बनने के लिए, विच यू आर नॉट, बिकॉज तुम यहाँ पे आके अपना इतनी लंबी सी ज़बान निकालती हो। वो समझती क्या है, अपने पैसों का ढास जमाती है। पैसे मेरे पास भी है, तेरे पास है, लेकिन तेरे पास बात करने का तरीका नहीं है ना। यू आर नॉट अ नाइस पर्सन, यू आर अ कनिंग पर्सन। अच्छा बनने का नाटक करती हो, इसलिए तुम्हारे जैसे लोग ही तुम्हारे जैसे लोग ही मिलेंगे, तुम्हारे टाइप के लोग ही मिलेंगे। One more series, a little more coffee is remaining. थोड़ा सा और कॉफ़ी पी लेती हूँ और मैं थर्ड सेशन करती हूँ, एंड देन आई विल वाइंड अप। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।